ओम शक्ति नमः शिवाय। अभी जुलाई के महीने में 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक गुप्त नवरात्र थे। गुप्त नवरात्रों के बारे में कहा जाता है कि सभी महाविद्याओं की पूजा होती है। गुप्त नवरात्र खत्म करने के बाद मेरी 5 दिन की यात्रा रही कामाख्या की। माँ ने बुलाया था मुझे। मैं अपनी जर्नी के कुछ एक्सपीरियंसेस आपको बताना चाहती हूँ कि किन लोगों को कामाख्या जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। वहाँ अगर आप जाएं तो वहाँ की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा कैसे ले सकते हैं और ऐसा क्या है कामाख्या में जो आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं माँ का आशीर्वाद। वहाँ कुछ स्पेशल पूजाएं होती है। आपको किन पूजाओं को कराना चाहिए, किन पूजाओं को नहीं कराना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि बहुत बड़ा शक्तिपीठ है माँ कामाख्या और उस मेन मंदिर के आसपास सभी महाविद्याओं के दर्शन होते हैं। दशों महाविद्या उसी नीलांचल पर्वत पर मंदिर बने हुए हैं उनके, और वहीं वो सारी जागृत अवस्था में है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब तक जो कोई ना चाहे वो माँ कामाख्या तक नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप वाकई माँ की ऊर्जा पाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो सिर्फ आप दो तरीके हो सकते हैं। या तो एक टूरिस्ट की तरह जाएं वहां पर, तो वहां आपको वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उन ऊर्जाओं से जुड़ना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको वहां कर कुछ समय रहकर मेडिटेशन करना होगा, बैठना होगा, उन ऊर्जाओं से कनेक्ट करना होगा। कुछ वहां मंदिर के रिचुअल्स होते हैं, वो आपको पूरे करने होंगे, तभी आप उन ऊर्जाओं से जुड़ सकते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि वो तंत्र की देवी है। तंत्र कई बार हम नेगेटिव समझते हैं कि वशीकरण, ये सारी चीजें तंत्र होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको अपग्रेड करना है तो भी उन ऊर्जाओं के लिए भी आपको कहीं न कहीं तंत्र का सहारा लेना पड़ता है। कुछ साधु सन्यासी है वहाँ पर पूरा समय देकर अपनी ऊर्जाओं को जागृत करते हैं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे वहाँ पे ऑनलाइन आप पहले अपने दर्शन बुक कीजिए, वहाँ आप अपने दर्शन कीजिए, वहाँ पे गर्भगृह में आपको दर्शन होंगे। लेकिन अगर आप स्पेशल वहाँ पर पूजाएं करवाना चाहते हैं तो वहाँ के पंडित से नहीं। हाँ, पर अभी भी बलि प्रथा है। कुछ लोग कहते हैं कि पंच बलि प्रथा भी होती है वहाँ पर। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये बोली हुई होती है बलि। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर जानवर को, पेट्स को बलिदान नहीं करते हैं, लेकिन उनको टीका लगाकर भी वहाँ पर मंदिर में छोड़ देते हैं। तो जब आप वहाँ जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर बकरों को या वहाँ रहने वाले जानवरों को, तो एक तरह से माँ को सरेंडर कर चुके हैं और उनके चेहरे पे एक असीम शांति दिखती है कि किस तरह से वो माँ के मंदिर में है। तो हम भी इंसान हैं, तो अगर हम भी पूरी तरह से माँ को सरेंडर हो जाए, अपने आप को सरेंडर कर दें, तो हमें भी बहुत असीम शांति मिलेगी। हर जानवर, वो बकरा, कोई आपको दीपक के ऊपर अपने आप को सेकता हुआ दिख जाएगा, कोई दीवार के सहारे अपना चेहरा कई बार लगा हुआ, मतलब जैसे माँ की प्रार्थना कर रहा हो कि माँ मेरी तरफ देखिए। इसी तरह से एक छोटा सा पिलर है, उस पे एक चारों पैर से एक जानवर खड़ा हुआ है, वो जैसे एक मान लीजिए कि माँ की आराधना कर रहा है। तो वहाँ का एक एक जो जानवर है, एक एक पक्षी, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो वो भी वहाँ पे माँ की आराधना में लीन है। तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं। उनके चेहरे पे एक अलग सा तेज है, अलग सी असीम शांति है कि वो जैसे माँ को सरेंडर कर चुके हैं और वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रहे हैं। एक हम ही लोग हैं जो अभी पूरी दुनिया में भागते फिर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को सरेंडर नहीं कर पा रहे। एक बार आप माँ को सरेंडर करके देखिए आपको कितनी असीम शांति मिलती है और असीम ऊर्जा मिलती है। ऐसे कई मंदिरों में है जहाँ अभी भी बलि प्रथा है। जैसे जयपुर में भी मैं गई हूँ तो आमेर में एक शिला माता का मंदिर है, वहाँ के डिजाइनर्स का बनाया हुआ मंदिर है। वो भी कलकत्ता से काली माँ आई हुई है। वहाँ पर भी ऐसा सुना है कि रोज बलि प्रथा होती है और माँ को भोग लगता है। ऐसा भी सुना है कि पहले नर बलि भी वहाँ पर हुआ करती थी। जब नर बलि बंद की गई तो माता का जो है मस्तक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो लेकिन अभी भी बलि वहाँ पर होती है। जब एक बार हम कोई भी रिचुअल शुरू कर देते हैं और वहाँ पर होता है तो वो कई बार कंटिन्यू करना पड़ता है। यही मैंने कहा कि जो आप खाएंगे माँ को वही भोग लगाएंगे, तो इस बात पे कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर पूरा एक वजन लेकर चलते हैं कि नहीं, जो कुछ है हम सब कुछ है। तो अगर आप कामाख्या जाएं तो कोशिश करें अपने आप को वहाँ सरेंडर कर दें। अपने परिवार के लोगों की जो भी समस्याएं हैं, अपनी जो समस्या है, उनको भी सरेंडर करने की कोशिश करें।
एक वहां पर ये भी मैंने सुना था कि कई बार जैसे रात को गिनते हैं कि कितने बकरे वहां पर हैं या कितने जानवर वहां पर हैं, और मॉर्निंग में जब काउंट करते हैं तो कुछ कम निकलते हैं। इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वहां पर पहाड़ में शेर रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनका भी पेट भरता है और वो उठा के भी चले जाते हैं। कई बार वही बकरे अपने आप को पूरी तरह जब सरेंडर कर देते हैं तो वहां रहने वाले जो और भी ऊर्जाएं हैं वो उनको ग्रहण करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है वहां पर, कुमारी पूजा। मैंने भी वहां पर कुमारी पूजा करी थी। तो जब आप कुमारी पूजन का प्रण लेते हैं और वहाँ पर पूजा करते हैं पंडित, और एक कन्या होती है छोटी सी, उनके अंदर देवी का आह्वान करते हैं मंत्रों द्वारा। और अगर आप हवन करने के बाद थोड़ी देर ध्यान से बैठे मेडिटेशन करें, और वो कन्या जो आती है जो आपको आशीर्वाद देती है, और अपने मन से अगर आप उस आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वहाँ वो माँ है, वही आपको आशीर्वाद दे रही है। देखिए, जब तक माँ के मंदिर में बैठेंगे नहीं, वहाँ ध्यान नहीं करेंगे, तब तक आप वहाँ की ऊर्जाओं को पहचान नहीं पाएंगे। और अब हम बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके वहाँ की वाइब्स समझ में आती है। और वहाँ जब घूमते हुए आप जानवर देखते हैं, बकरे देखते हैं, छोटे छोटे कबूतर देखते हैं, आप उनको नोटिस करते हैं, तो वो अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। ऐसा कहते हैं कि बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो एक बड़े बड़े दरबारों में आपको बुलाते हैं, और वहाँ कहीं भी आप स्पेशल किसी मंदिर में जाए तो वहाँ की मिट्टी और वहाँ का जल जरूर लेकर आए, और उस जल को आप छोटा छोटा करके एक एक बूंद करके ग्रहण करें, तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो निकलेगी, और वहाँ की एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर समाहित होगी। किसी भी मंदिर में जाएं तो कुछ चीजें वहाँ के प्रसाद के रूप में लेकर आए, और वो प्रसाद कंटिन्यू ग्रहण करें। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, घर की ऊर्जाएं वैसे ही अगर खराब हो रही हैं तो वो वैसे ही सही हो जाएंगी। आप इस तरह से अपने घर के वास्तु को भी ठीक कर सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं को ठीक कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी पितृदोष है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो कम से कम मंदिर जाएं, किसी भी माँ के दरबार में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, तो कम से कम इतना तो जरूर करें कि वहाँ से आने के बाद आपको कुछ ज्यादा फायदा हो, कई दिनों तक वो ऊर्जा आपके साथ रहे। कहीं भी माँ के दरबार में जाएं तो जरूर ध्यान रखें, अपने घर से एक लाल चुनरी, उनके लिए चूड़ियाँ। माँ गौरा को, माँ पार्वती को बहुत पसंद है हरी चूड़ियाँ, तो हरी चूड़ियाँ जरूर लेकर जाएं। उनके लिए प्रसाद लेकर जाएं, और उनके लिए कई तरह के पुष्प लेकर जाएं। उनके श्रृंगार के लिए सिंदूर लेकर जाएं, इत्र लेकर जाएं, और साथ में पान का बीड़ा जरूर लेकर जाएं, जो माँ को बहुत ही पसंद है। एक बात जरूर है कि अगर आप सात्विक खाना खाते हैं, आप पूरा वेज खाना खाते हैं, तो आप अपना वेज का भोग लगाएंगे। लेकिन जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो अपना नॉन वेज का भोग लगाएंगे। तो वो तो माँ है, वो हर दिए हुए प्राणी का भोग जरूर ग्रहण करेंगी। वही तो माँ है, इष्ट है अपनी। तो जो भी नॉनवेज खाते हैं वो अपना नॉनवेज का भोग लगाते हैं, इसलिए माँ के यहाँ नॉनवेज का भोग लगता है। तो ये कंट्रोवर्शियल बात होनी नहीं चाहिए, उनके पास वही है भोग लगाने के लिए। तो ये जरूर ख्याल रखें कि जो भी अपने मन से भोग लगाएंगे वो माँ जरूर ग्रहण करेगी। इसी तरह की यात्राओं को आप फायदा उठाना चाहते हैं और उसको जीवन में उपयोगी बनाना चाहते हैं कि आप इतनी मेहनत करके आए हैं, घूम करके आए हैं, किस तरह से उसका फायदा ले सकते हैं। आप मुझसे जुड़े रहें, कमेंट्स जरूर करें कि आपने कहाँ की यात्रा करी है और आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। मैं कई सालों से अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ी हुई हूँ, और कई जगह के मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हैं। कोशिश की है मैंने वहाँ की ऊर्जाओं को समाहित करने की। आप भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे वहाँ की ऊर्जाओं से हम जुड़े और हम आगे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं स्पिरिचुअली, तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि कैसे आपने भी और कहाँ कहाँ की यात्रा की है और आपको क्या क्या फायदा हुआ। ओम शांति।